गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कीपिंग क्वाइट पोएम हम कल शुरू किए थे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम स्लम के कुछ बचे हुए जो प्रश्न उत्तर है उन पर डिस्कशन हो गया था। सोमवार का टेस्ट है आपका उसी पोएम से, तो वहाँ से कोई डाउट मुझे नहीं लगता बनता है। यदि बनता है तो आप फ़ोन या मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं कीपिंग क्वाइट की। पैब्लो नेरुडा ने इस कविता में 3 चीज़ें कन्वे की हैं जिन पे हम चर्चा किए थे कि पीस और यूनिटी होनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स होनी चाहिए। यानी शांति रहे, एकता रहे, व्यक्ति आत्मसात करता रहे, अपने आप को एनालाइज करता रहे और सभी लोगों के मध्य पारस्परिक समझ होनी चाहिए। ये हम किए थे। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात एक निकल के आती है, वो ये है कि इस कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया यदि हमें लिखना हो तो सेंट्रल आइडिया क्या रहे। तो सबसे पहले उस सेंट्रल आइडिया को ही देखते हैं यानी लिखते हैं। कीपिंग क्वाइट जो पोएम है आपकी, कीपिंग क्वाइट यानी शांत बने रहना, ना कुछ बोलना ना कुछ करना, स्थिर बने रहना, आप यूं भी कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं द सेंट्रल आइडिया, या फिर चाहें तो आप लिख सकते हैं थीम, रिवॉल्विंग अराउंड द पोएम in peace, humanity, the central idea oblique theme यानी विषय वस्तु रिवॉल्विंग घूमती है, राउंड चारों तरफ, द पोएम कविता की, इन पीस शांति में, ह्यूमनिटी मानवता में, एंड ब्रदरहुड ये इज ले लीजिएगा। द सेंट्रल आइडिया इज, या द सेंट्रल आइडिया की जगह द थीम इज रिवॉल्विंग राउंड द पोएम इन पीस, ह्यूमनिटी एंड ब्रदरहुड। मानवता, भाईचारा और शांति, इन तीनों बिंदुओं के चारों तरफ इस कविता की विषय वस्तु बुनी गई है, या इस विषय वस्तु पे इस कविता को तैयार किया गया है। इसे आगे लिखेंगे, द पोएम, ये जो कविता है, स्टार्ट्स ऑफ विद द पोएट, कविता इस बात से शुरू होती है। क्या बात है देखिए, विद द पोएट रिक्वेस्टिंग, कि इसमें जो कवि हैं नेरुडा साहब, वो रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं, एवरीवन, रिक्वेस्टिंग एवरीवन, हर किसी से, टू काउंट, कि आप काउंट करें, टू 12 तक आप काउंट करें। 12 महज एक नंबर है, 10 भी हो सकता है, काउंटिंग है ये, कुछ एक डिजिट को इन्होंने नोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टू कीप, एंड टू कीप स्टिल, क्या बिल्कुल स्टिल रहें, हिले डुले ना बिल्कुल भी। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, कि उस समय जब आप काउंटिंग कर रहे हैं
उसमें बिल्कुल भी आप हिले डुले ना, बिल्कुल शांत रहें, स्थिर रहें। एक चीज और है, ही आर्जीज, आग्रह करना, पीपल, उन्होंने आग्रह किया है लोगों से। अब क्या आग्रह किया है लोगों से? नॉट टू टॉक, नॉट टू टॉक, कि बच्चे नेरेडू ने आग्रह किया है लोगों से कि बात न की जाए इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। भाषा वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रहती है, शब्दों का प्रयोग करते हैं और बिना शब्दों के प्रयोग की भी भाषा होती है, हम सब जानते हैं। लेकिन किसी भी भाषा में उनको बात नहीं करनी है, शांत रहना है। एंड जस्ट ट्राई, केवल और केवल कोशिश करनी है, टू हियर द साइलेंस, शांति, स्थिरता जो पृथ्वी पे बहुत कम बनी रहती है, एक आध जगह रहती है, उसको सुनने का प्रयत्न करना है, ये उन्होंने कहा। एक और चीज उन्होंने कही है, द पोएट जो नेरेडू साहब हैं, आस्क, वो कहते हैं, अस, हम सब से, टू स्टॉप, कि रोक दो, किन चीज को? वॉर्स, जो युद्ध है उनको रोकिए। हेट, घृणा को रोकिए। पोल्यूशन, प्रदूषण को रोकिए, यानी पर्यावरण को आप क्षति न पहुंचाएं। किलिंग ऑफ एनिमल्स, और जो अन्य प्रजातियां हैं उनको समाप्त न करें, न मारें। एंड हर्टिंग आवर सेल्फ, और आप अपने आप को भी क्या ना करें? हर्ट ना करें। इस कविता के अंदर आएगा एक जगह कि किस प्रकार जो लोग नमक उद्योग में कार्य करते हैं उनके हाथ बिल्कुल फट जाते हैं, वो अपने हाथ की परवाह नहीं करते, इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं पैसा कमाने के पीछे। एंड स्पेयर सम टाइम, कि हम कुछ समय को छोड़ दें, किस चीज़ के लिए? टू गो डीप इनटू द सोल, इनटू द सोल, सोल का अर्थ आत्मा। यहां आप कह सकते हैं कि व्यक्ति को कुछ समय के लिए आत्मिक होना चाहिए। वजह क्या है? बिकॉज साइलेंस इज द यूनिवर्सल, वैश्विक लैंग्वेज, कि कई बार आपकी चुप्पी वो सब कह जाती है, वो सब कुछ बता जाती है जो शब्द भी ना कर पाए। तो व्यक्ति को कुछ समय के लिए शांत रहकर आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर जो है पेब्लो नेरुदा जो हैं उन्होंने डाला है, जो पेब्लो नेरुदा हैं उन्होंने। चलिए, यहाँ से मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। क्लियर हो गया ये कि इस पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है, विषय वस्तु है, वो इस प्रकार है कि आप शांति, मानवता और भाईचारा उसके बारे में सोचें और कुछ समय के लिए आप स्थिर रहें, कुछ भी ना करें, किसी भी भाषा का उपयोग ना करें और शांति से सब चीज़ों को सुने, प्रकृति को सुने, अन्य जीव जो हैं, अन्य स्पीसीज जो हैं उनके बारे में थोड़ा मनन करें और यहाँ तक कि स्वयं के बारे में मनन करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम युद्ध, घृणा, पोल्यूशन, प्रदूषण जो है और अन्य प्रजातियों को नुकसान पहुंचाना छोड़ें, क्योंकि सबका उतना ही अधिकार है पृथ्वी पे जितना मानव का है, हम ह्यूमन बींग्स का है। ठीक है, देखिए अब शुरू करते हैं आपकी पोयम। तो पोयम का सेंट्रल आइडिया पूछे, थीम पूछे, लिखवा दी। पोयम से क्या चाहते हैं वो, सीधा प्रश्न करें, क्या कन्वे कर रहे हैं, कौन सी चीजें दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, यही है मैसेज। ये तीन चीजें इस पोयम के थ्रू वो देंगे।
यानी हर एंगल से आपको प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रश्न कैसे भी घूमे आपको कोई परेशानी ना हो, आप उस चीज से परिचित होंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया है, नाउ वी विल काउंट टू 12। ध्यान रखिएगा कि वो कह रहा है कि अब हम जो है 12 तक काउंटिंग करेंगे। 12 महज एक नंबर है, ऐसा कोई नहीं है कि 12 ही हो, 10 भी हो सकता है। ये इसलिए है, आप समझिए, किसी भी बड़े आप साइकाइट्रिस्ट जो है मनोचिकित्सक के पास जाएंगे या किसी भी एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो आपको यही कहेगा कि जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हों तो काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए, और वो इस प्रकार आप काउंटिंग कीजिए कि आप शांति में रहें। तो ये कह रहा है कि अब हम 12 काउंट करते हैं एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब के सब जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। यानी कुछ समय के लिए, चंद सेकंड्स के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे। ठीक है। फॉर वंस, एक बार, या आप यूं कह सकते हैं पहली बार, क्योंकि इससे पहले पृथ्वी पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो शांति से बैठ जाएं और कुछ सोचें। वो कह रहा है कि पहली बार ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी की सतह पर पहली बार, क्या बोल रहा है वो, कि पहली बार इस पृथ्वी की सतह पर, या एक बार इस पृथ्वी की सतह पर क्या हो, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि क्यों ना एक बार इस पृथ्वी की सतह पर किसी भी भाषा में न बोला जाए। भाषा जो है वो दो होती है, वर्बल यानी शाब्दिक, और नॉन वर्बल यानी आप केवल इशारे से या किसी और तरीके से बातचीत कर रहे हैं। जेस्चर भी आपके हो सकते हैं, हाथ या पैर के, आंख के, कैसे भी इशारे, वही भाषा में ही काउंट होता है, लेकिन कुछ ना हो। फिर लिखा है लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, कि एक सेकंड के लिए, यहाँ सेकंड का अर्थ क्षण, चंद लम्हे, कि चंद लम्हों के लिए आप बिल्कुल रुक जाएं, क्या ना करें, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यहां तक कि जो अपने आर्म्स जो हैं, अब ये आर्म्स हैं, इसके दो अर्थ हैं, ध्यान से देखिएगा। एक आर्म जो है वो आपके हैंड्स के लिए आया है, भुजाओं के लिए आया है। दूसरा जो आर्म्स जो है वो हथियारों के लिए आया है, यानी आप कह सकते हैं वेपन्स के लिए आया है, कि ना तो हाथ चलें, ना वेपन्स चलें, ना जुबान चले, ना कदम चले, कुछ ना चले, सब कुछ रुक जाए। बड़ा विचित्र मूवमेंट होगा ये तो। स्वाभाविक बात है, मान लीजिए पूरी पृथ्वी पर 5:05 पर सब लोग, ना कोई बोलता है, सब कुछ रुक जाए, इंजन रुक जाए, रेलगाड़ी रुक जाए, हवाई जहाज रुक जाए, सब कुछ स्थिर हो जाए, कारखाने, सब कुछ, सारी मशीनरी, सब कुछ। तो ये ऐसा जो मूवमेंट है वो तो मेरे हिसाब से सही बोल रहे हैं ये नेरेडू साहब, कि पृथ्वी पर पहली बार ही होगा। अब देखिए लिख भी दिया गया, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक का अर्थ होता है न्यू, नया, अनफेमिलियर, जो आज तक हमने नहीं देखा। एक्सोटिक का अर्थ है, एक्सोटिक, नया, अनफेमिलियर, आप हिंदी में कहें तो अद्भुत। ये एक अद्भुत क्षण होगा, बिल्कुल होगा, एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी, क्योंकि सब कुछ रुक रहा है। विदाउट रस, कोई दौड़ धूप नहीं रहेगी, कोई भाग नहीं रहा इधर से उधर। विदाउट इंजन, यहाँ इंजन का अर्थ लीजिएगा मशीनरी। अब साइकिल से लेके हवाई जहाज तक सारी चीजें इंजन वाली हैं, यूं समझ लीजिए। तो कुछ भी नहीं चलेगा, कोई इंजन नहीं चलेगा, कोई मशीनरी नहीं चलेगी। वी वुड बी ऑल बी टुगेदर, टुगेदर का अर्थ एक साथ, तो हम सभी लोग एक साथ होंगे। और वो जो साथ है वो कैसा होगा, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। सडन का अर्थ है यकायक होने वाला, और स्ट्रेंजनेस का अर्थ होता है विचित्रता। ये जो ये यहाँ स्ट्रेंजनेस का अर्थ लीजिएगा, कैसी विचित्रता, शांति वाली, पीस।
ट्रांसक्विलिटी, बिल्कुल चुप्पी, और सब लोग शांत हो जाएंगे और सब लोग क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आत्मसात करेंगे, स्वयं के बारे में सोचेंगे, महान सभ्यता के बारे में सोचेंगे। तो ये सब लोग जब ऐसा करेंगे तो सभी लोग एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला स्ट्रेंजर, साफ बोला गया है, किसी भी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, हाथ पैर हथियार कुछ नहीं हिलाएंगे। और यदि उन्होंने कहा यदि ऐसा हो गया तो ये एक अद्भुत क्षण होगा, एक्सोटिक मूवमेंट होगा, और ऐसा मूवमेंट होगा जिसमें कोई दौड़ भाग नहीं रहेगी, कोई शोर शराबा, ऐसे शोर शराबा या दौड़ भाग कहते हैं आप, वो नहीं रहेगा, कोई मशीनरी नहीं चलेगी, और सभी लोग जो हैं एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि उस क्षण में फिशरमैन जो मछुआरे हैं, इन द कोल्ड सी, समुद्र का पानी सामान्यतः जो ठंडा रहता है, वहां कार्य करने वाले मछुआरे यदि कार्य न करें, वो भी रुक जाएं, वुड नॉट हार्म वेल्स, जो वेल मछलियां हैं, यदि वो काम नहीं करते हैं तो ये तय है, यदि वो बैठ जाते हैं, फिशरमैन थोड़ी देर के लिए फिशिंग ना करें, तो जो वेल्स हैं वो और जी पाएंगी, क्योंकि हम हार्म करते हैं उनको, हम दूसरे जो जीव हैं, दूसरी जो स्पीसीज जो हैं, प्रजातियां जो हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं, तो उनको नुकसान नहीं होगा। वुड नॉट हार्म वेल्स का अर्थ होता है कि वो भी और जी पाएंगी, फिशरमैन यदि रुक गए तो। ठीक है। एंड दी मैन, और वो व्यक्ति गैदरिंग सॉल्ट, जो समुद्र के किनारे या फिर खारे पानी की जो झील है, जैसे सांबर वगैरह है, वहाँ जो नमक की खेती होती है, बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना के, वो यदि नमक जो है उसको गैदरिंग जो करने वाले लोग हैं, वो भी वो कार्य न करें, रुक जाएं एक बार के लिए, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है वो एक बार रुक जाए और वो अपने हाथों को देखे, तो वो ये देखेगा कि वो इतना बिजी हो गया है कि वो न केवल इन्वायरमेंट, ऊपर वाली लाइन में इन्वायरमेंट का दिया गया, अन्य प्रजातियां को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वो स्वयं को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तब वो रुकेंगे। तो ये फिशरमैन भी नई चीज़ सोच पाएगा, नमक बनाने वाला व्यक्ति भी नई चीज़ सोच पाएगा। तो वो ये कह रहा है, नई सोच के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ चेंज लाने के लिए, कुछ ऐसा धारण करने के लिए नेरेडू कह रहे हैं कि एक बार हम सब लोगों को क्या हो जाना चाहिए, कीपिंग क्वाइट हो जाना चाहिए, बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, बिल्कुल स्थिर हो जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, पोएम का थीम यदि आपकी मुट्ठी में है, पोएम का सारांश वही है, वो आप समझ जाएंगे, तो फिर पोएम आपके लिए बहुत सरल है। वो बार बार एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि आप शांति को अपनाइए। बात रही यूनिटी की, अब देखिए ये आ गया यूनिटी, कि हम सब लोग जो है टुगेदर होंगे एक विचित्र से वातावरण में। और वो क्यों? क्योंकि हमने आज तक कभी स्वयं के बारे में नहीं सोचा। सभ्यता मतलब मानव सभ्यता, समाज मतलब मानव समाज, अन्य प्रजातियां, उनकी तो बहुत दूर की बात है। व्यक्ति इतना बिजी हो गया है इस भौतिक युग में कि वो अपने आप को भी नहीं देख पा रहा, वो ये भी नहीं सोच पा रहा कि वो अपने आप को कितनी क्षति पहुंचा रहा है। बस इस कविता का संदेश इतना सा ही है, नेरेडू साहब इतना ही चाहते हैं कि एक बार कोई कुछ ना बोले, बिल्कुल सही बात है, एक बार कोई कुछ कार्य ना करे, बिल्कुल सही बात है, और आत्मसात करे, आत्ममनन करे। ये उन्होंने कहा, इन बिंदुओं पे उन्होंने जोर डाला है। तो आई होप यहाँ से पहले जो 3 स्टेंजा जो हैं उनसे आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, बात क्लियर हो गई होगी। सेंट्रल आइडिया या थीम इसकी लिख दी है, वो भी समझ आ गई होगी। कल क्या कन्वे किए थे किन 3 पॉइंट्स को, वो भी समझ आ गया होगा। उससे पहले एलिमेंट्री की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना है, कल संडे है, मंडे को आपका टेस्ट है। हाँ, मैं जैसा बोला मैं फिर बोल रहा हूँ कि 12वीं आर्ट्स
12वीं आर्ट्स और 12वीं मैथ भी असाधारण कार्य कर रहे हैं। जो भी बच्चे आपसे जुड़े, लगभग जुड़े ही हैं, साधारण कार्य नहीं कर सकते, उसका असाधारण ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ वो नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क सबमिट कर रहे हैं। मैथ बी में एक आध विद्यार्थी जो नए आए हैं, वो उनकी कॉपी कुछ कहानियाँ लगी बता रही है। जो प्रश्न उत्तर उनको मिल गए वो एकदम सही है, नकल की है। जो नहीं मिले उनका कोई अता पता नहीं है उनको। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यदि आपके 10 में से 6 आ गए तो? और क्या हो जाएगा यदि नकल करके आपने 10 में से 10 ले लिए तो? गलत बात। अब सबसे ज्यादा क्षति किनको हो रही है, जिनको देख के बड़ा दुख हो रहा है, वो बायो और सी के विद्यार्थी। जबकि ये तय है कि मान लीजिए अबव 85 बी में बैठा है तो 84 वाला सी में है। क्या अंतर है? केवल 1%। लेकिन फिलहाल उनकी जो कार्यशैली है वो उनकी काबिलियत से मैच नहीं कर पा रही। कम शब्दों में बस इतना ही कहूँगा कि समझदार को इशारा काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को व्यवहार में उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से ही अच्छा करेंगे आगामी टेस्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।